हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल उर्मी एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इस दृष्टि से यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, इन्हें आप एक बार ज़रूर देखिएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हमारा अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। वह इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो वो लेखक है मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? युग प्रवृत्ति। हमारा अगला पॉइंट है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। वह विद्वान जिसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था, राहुल सांकृत्यायन। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया, तो वे लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। वह साहित्य इतिहासकार जिसने हिंदी साहित्य आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि थी, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय माना जाता है संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। इस्तवार दला लतृतुई एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य के इतिहासकार का काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी गद्य के प्रथम लेखक हैं गोरखनाथ। अगला पॉइंट है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का
ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? गद्य काल नाम से। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि सर हपा को माना है। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के संदर्भ में गर्सा द तासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। अगला पॉइंट हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गर्सा द तासी ने किया। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं ने 1910 में हिंदी नवरत्न की रचना की थी। हमारा अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काला अवधि निर्धारित की। तो प्रथम उत्थान की काला अवधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1925 से संवत 1950 तक मानी। और अगर यही ईस्वी में पूछे तो 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक मानी है। हमारा अगला पॉइंट है साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा का। हमारा अगला पॉइंट है रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना जाता है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। आदिकाल को प्रारंभिक नाम देने वाले मिश्र बंधु हैं। हमारा अगला पॉइंट है आदिकाल को विश्वपन काल नाम दिया। तो आदिकाल को विश्वपन काल नाम देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा गया शिव सिंह सेंगर के द्वारा। पुरानी हिंदी का नामकरण किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। वह साहित्य इतिहासकार जिसने हिंदी साहित्य में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं रामाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। हमारा अगला पॉइंट है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गर्सा द तासी ने। हमारा अगला पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। मिश्र बंधु विनोद के लेखक गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई थे। इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी थी। हिंदी साहित्य का आरंभ 1693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं रामकुमार वर्मा। हमारा अगला पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल
को प्रारंभिक काल से संबोधित किया, संधि एवं चारण काल नाम से। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम से संबोधित किया। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला पॉइंट है वर्णानुक्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। तो वर्णक्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। हमारा अगला पॉइंट है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। तो गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास काल का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। वह रचनाकार जिसने अपना गद्य लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, तो ऐसे रचनाकार हैं प्रेमचंद। अगला पॉइंट हमारा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम देने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला पॉइंट है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना की थी गर्सा द तासी ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हमारा अगला पॉइंट है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल नाम दिया। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की संवत 1890 विक्रमी संवत से संवत 1924 विक्रमी संवत को। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। हमारा अगला पॉइंट है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। हमारा अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्थान का समय तय किया है 1893 से 1918 ईस्वी। हमारा अगला पॉइंट है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन है गर्सा द तासी का। हमारा अगला पॉइंट है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। हमारा अगला पॉइंट है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। हमारा अगला पॉइंट है साहित्य
जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की कृति है। हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य की भूमिका। साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। हमारा अगला पॉइंट है वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1929। हमारा अगला पॉइंट है अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन या यमीनुद्दीन खुसरो। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी नवरत्न का रचनाकाल माना जाता है। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित या परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के द्वारा। हमारा अगला पॉइंट है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। हमारा अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक है। यहाँ तक हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वह समाप्त होते हैं। धन्यवाद।